चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां सान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधार्यते मम। करो आरंभ। दंडवत प्रणाम जय। आनंद रूप श्री हरि की लीला श्रीमद् भागवत को मूल सात अर्थ है। हरि की 10वीं लीला 10 प्रकार से सर्ग से आश्रय तक श्रीमद् भागवत में तृतीय से 12 स्कंद में वर्णित है। यह 10 उपरांत अधिकार लीला भी श्रीमद् भागवत की अंगरूप लीला है। वैसे 12 स्कंद होते हैं। स्कंधार्थ प्रथम स्कंद में अधिकार लीला 3 प्रकार से वर्णित है, उत्तम, मध्यम और हीन। प्रथम 3 अध्याय में हीन अधिकारी, 4 से 6 अध्याय में मध्यम अधिकारी और 7 से 19 के अध्याय में उत्तम अधिकारी की प्रकरण चल रहे हैं। अभी हमारा उत्तम अधिकारी के प्रकरण चल रहे हैं। उत्तम अधिकारी के प्रकरण में 13 अध्याय में श्रोता परीक्षित के अधिकार बताए है। वहां में 7 से 11 अध्याय में परीक्षित के जन्म रूप 5 अध्याय है। परीक्षित जन्म से ही शुद्ध थे, वो शुद्धि बताने के लिए कुटुंब जनों की भी शुद्धि बताई है। अध्याय 12 में परीक्षित के जन्म की कथा को निरूपण है। अध्याय 13 में विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र को भी वगैरह वानप्रस्थ निकलना, क्योंकि परीक्षित की मुक्ति के लिए पिता, पितामह, प्रपितामह की मुक्ति भी जरूरी थी। अध्याय 14 और 15 अध्याय में पांडवों की मुक्ति और उनके कारण बताया है। वहां में भगवान को स्वधाम पधारा है, वही पांडवों की मुक्ति का मुख्य कारण बताया है। अभी अध्याय 16 जो कल से हमने शुरू किया है, कली से पूरी पृथ्वी के पास परीक्षित जी का जाना, वो बात अध्याय 16 में आ रही है। वहां मुख्य पहले कारिका में हम कल समझे थे कि परीक्षित जी परलोक संबंधी बंधन न रहे, वाले पिता, पितामह की मुक्ति की बात आई। परीक्षित राजा होने से और उसको राज्य को अधिकार से लोक संबंधी बंधन होने की भी संभावना है, और कलयुग के समय आने से, कलयुग का समय आ जाने से काल दोष की भी संभावना है। तब 16वें अध्याय में लोक संबंधी और 17वें अध्याय में काल संबंधी निवृत्ति बताई है। प्रथम 2 श्लोक में पृथ्वी की रक्षा और धर्म की रक्षा के आदि का निरूपण सामान्य रूप से और अश्वमेध आदि का निरूपण विशेष रूप से बताया है। परीक्षित से पुत्रों के उत्पन्न करके उन्हें धर्म की रक्षा की है। वो धर्म की आदि दैविक रक्षा के लिए परीक्षित ने काल निग्रह किया है। प्रथम श्लोक में परीक्षित जी राज्य कार्य और भगवत भक्ति दोनों में आवेश हुआ है, आवेश युक्त है। वो आश्रय महाप्रभु जी उसको आश्चर्य बताते हैं। परीक्षित का इरावती से ब्याह होना, और वो कल जे ने जो स्पष्टीकरण किया था कि वो मात्र केवल धर्म करने के लिए ऐसा विवाह न करना चाहिए, परंतु लौकिक और कुछ शौर्य की, जब बल और शौर्य की जरूरत है तभी क्षत्रियों में ऐसा विवाह करना जरूरी है। तो ये जो विवाह हो कुछ उद्देश्य के लिए विवाह हो तो, और उसमें जो चारों दिशा में चारों पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए 4 पुत्रों की उत्पत्ति की। आगे आदिदेविक प्रकार से अश्वमेध भी किया, और वहां देवता प्रत्यक्ष अक्षगोचर पधारे थे। यहाँ तक की बात हमने कल देखी। अभी आज चौथा श्लोक है, 4th श्लोक है, वहां की उत्थानिका पढ़ रहा हूँ। इस रीति से सामान्य और विशेष धर्म कहकर उनका आदि दैविकपना प्रसिद्ध करने के लिए धर्म के शत्रुओं का निग्रह किया जाना कहा जा रहा है। माने सामान्य माने जो पुत्र आदि जो उत्पन्न की बात आई वो सामान्य, और अश्वमेध की जो आगे बात आई वो विशेष धर्म। वो सामान्य और विशेष धर्म करके आदि दैविकपना प्रसिद्ध करने के लिए, माने काल का दोष होने से
जो धर्म की वृद्धि तो नहीं होएगी, तो वो कारण अभी धर्म के जो प्रतिपक्ष जो है, धर्म के जो शत्रु है, वाको निग्रह भी जरूरी है। तो इससे ये वो बात अभी यहाँ से शुरू हो रही है। निज ग्राह ओजसा विरह कली दिक विजय क्वचित नुपलिंग शूद्र ध्वंत गो मिथुन पदा। कारिका का अर्थ, किस स्थल पर गाय के जोड़े को पांव से मारता हुआ राजा के चिन्हों को धारण किए हुए शूद्र रूप कली युग को वीर राजा परीक्षित ने दिग्विजय में उत्साह शक्ति द्वारा पकड़ लिया। सुबोधिनी जी, यदि परीक्षित धर्म की रक्षा न करे तो पांडव की तरह उन्हें भी निकल जाना पड़े है। काल के पुत्र से डरकर कलियुग का निग्रह करने के लिए पौत्रों को राज्य सौंपकर पांडव निकल गए थे, परंतु परीक्षित ने तो कलियुग का निग्रह कर लिया। इससे पांडवों की तुलना में परीक्षित को विशेष बताया है। यहाँ ऐसे समझा रहे हैं कि मूल ये पूरा जो पैराग्राफ में परीक्षित को पांडवों की तुलना में परीक्षित को उत्कर्ष बताने के लिए ये बात समझा रहे हैं कि मूल तो विधान ऐसे ये कि परीक्षित को जो उत्कर्ष बताना वो यहाँ मूल विधान है, क्योंकि भगवान के स्वधाम पधारने के बाद कली का आगमन तो भगवत इच्छा से हुआ था, और पांडवों के समय भी कली तो वहाँ थे ही। पांडव और वो कली को साक्षात देखकर और वो भगवत इच्छा से प्रवर्तित हुआ है, तभी पांडवों ने उनको स्थान दिया वहां पे। और ऐसा सोचा कि अभी ज्यादा परिस्थिति और न बिगड़े, उसके पहले पांडव वहां पे निकल गए। और ऐसे देखे तो कली भगवत भक्तों के लिए तो हम सहायक ही है, तो और पांडव भी भगवान के श्रेष्ठ भक्त थे, परीक्षित जी भी भगवान के श्रेष्ठ भक्त है, तो कली उनको कुछ बिगाड़ सकते हैं कि तो वहां पे कुछ संभावना नहीं दिख रही है। भाई पांडव यहाँ उनके पुत्रों को उत्कर्ष बढ़े और भागवत रूपी जो कमल खिले, वो यहाँ पे तात्पर्य है। तो यहाँ पे जो मूल में जो पांडव कली भीति गतम, तो पुत्र से डर कर यहाँ चले गए माने, तो वो सामान्य अर्थ में बताया है। मूल तो यहाँ ऐसे समझना है कि पांडवों की तुलना में परिस्थिति को कैसे विशेष उत्कर्ष है। जो पहले श्लोक में भी बात आई थी कि परीक्षित को राज्य कार्य और भगवत भक्ति दोनों में आवेश युक्त बताया है, तो विशेषता बताने के लिए है। और काल के पुत्र से डरकर यहाँ क्यों बताया है वो ख्याल नहीं आ रहा, क्योंकि काल से पुत्र की बात तो नहीं आ रही यहाँ पे। अभी आगे देख, नहीं, ये कुछ ऐसे ही शब्द आगे पीछे स्कैनिंग में आ गया ऐसा लग रहा है, क्योंकि कहीं भी पुत्र का यहाँ संदर्भ नहीं है। तो काल से डरकर कलियुग का निग्रह करने के लिए पौत्र को राज्य सौंपकर पांडव निकल गए थे। काल के डर कर तो नहीं होगा, काल से डर कर। कली भीतई ही पांडवई ही गतम, तो कलिकाल से डर कर पांडव चले गए। ये पुत्र उत्तर बीच में कहीं से और का शब्द आ गया है, उसको निकाल देना। जी 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 जी। अभी आगे अभी जो मूल में क्वचित शब्द है वो समझा रहे हैं। परीक्षित ने कुरुक्षेत्र में कलियुग को वश में किया है। उस कलियुग की अभी आगे उस कलियुग की अवस्था का रूप कहते हैं कि उनने राजा का रूप रखा था। कलियुग के 3 रूप है, पाप, शूद्र और पापियों का प्रतिनिधित्व करने वाला शूद्र राजा। माने जो कलियुग की अवस्था को वर्णन कर रहे हैं, उनके 3 रूप है, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक। तो पाप, शूद्र और पापियों का प्रतिनिधित्व करने वाला शूद्र राजा,
या मूल में पाप, शूद्र और उभय विशिष्ट राजा, माने जो दोनों है, जो राजा में पाप और पाप का प्रतिनिधित्व करने वाला शुद्ध राजा, दो जो ऐसे शुद्ध राजा है। पाप जो शूद्र है वो आदि भौतिक है, समझ रहा हूं मैं, पाप वो आध्यात्मिक, और जो राजा है वो आदि दैविक पना है, वो आगे बात आएगी। उसमें पाप और शूद्र रूप में राजा होने वाला, जो राजा होने वाला रूप है वो कली को आदि दैविक रूप है। इसलिए कहा है कि कलियुग राजा के चिन्हों को धारण करने वाला शूद्र था। तो ये जो मूल में जो नृपलिंग धर शूद्र की बात आई ना, वो समझाते कहते हैं कि कलियुग राजा के चिन्हों को धारण करने वाला शूद्र था, क्योंकि कलियुग ने जो राजा का चिन्ह धारण कर लिया था, राजा के जैसे पैरवेश पहना था, ऐसे समझ सके, धारण करने वाला शूद्र था। स्त्री और पुरुष की साथ को जोड़ा कहते हैं, परंतु बेल तो माता से भी गमन करता है, ऐसा वेद में कहा है, मातरम अभिगंचन्ति, वो एक बात वहां पे की है, जिससे पशुओं में पुत्र के साथ गाय हो, उससे भी जोड़ा ही कहा जाता है। इसलिए उनका रूप कलियुग के द्वारा स्पर्श करने योग्य है। यहाँ दो बात बता रहे, जो मूल में गौ मिथुन शब्द जो है, गौ मिथुना, तो ऐसे कहते, एक तो पॉसिबिलिटी है कि गाय और बड़द, वो एक प्रचलित अर्थ है कि वो एक पॉसिबिलिटी बता रहे। दूसरी बताए कि गाय और वाछड़ू, जो तो क्योंकि पशुओं में वो संभावना है कि वो बेल जो माता से भी गमन करता है, तो जो मनुष्य में वो संभावना नहीं होती है, भी ये पशुओं में ये संभावना है। माने जो जोड़ा शब्द से जो तो दोनों बात ले रहे हैं, वो शायद गाय और बड़द भी हो सकते हैं, और गाय और वाछड़ा भी ले रहे हैं। मूल में गाय और बड़द पहले लियो है, तो वो संदर्भ ज्यादा लग रहा है। इसलिए आगे बताए, इसलिए उनका रूप कलियुग के द्वारा स्पर्श करने योग्य है। माने अभी ये जो गाय और बड़द जो आदि भौतिक रूप से वहां जान रहे हो, जो वो उसके सामने तो पशु ही दिख रहे हैं, तो उनके और धर्म न होने से कली वहां पे कली के द्वारा स्पर्श करने ये योग्य है, ऐसे बता रहे हैं यहाँ पे। हाँ, अभी कलियुग घाड़े में बैठकर एक और गाय और दूसरी और बेल को जोतकर एक पांव लंबा करके उन्हें मार रहा है, अथवा गाय के जोड़े को जोतकर वह राजा होने से अपने देश में ले जा रहा था। वो वहां अभी वो परिस्थिति का क्या हो रहा था वो बता रहे। एक तो गाय और दूसरी ओर से बेल को, दोनों को जो पांव से मारते मारते जा रहा था, और दूसरा भी बता रहे कि गाय को जोड़े को जोत कर वो अपने, जब भी राजा है, खुद शूद्र राजा है, अपने देश में ले जा रहा था, वह वर्णन किया है। कलियुग पाप का अधिष्ठाता होने से धर्म व पृथ्वी के वाक्यों को अनसुनी कर लिया। माने धर्म माने बेल रूपी धर्म है और गाय रूपी पृथ्वी है। अभी उनको मारते मारते जा रहा था, वो तभी धर्म और पृथ्वी के बीच में कुछ संवाद हो रहे हो, तो कलियुग जो पाप के अधिष्ठाता होने से उनको जो धर्म और पृथ्वी के बीच में जो संवाद चल रहा था, वहां को वो अनसुनी और श्रवण हुआ, माने उनको अनसुनी कर दिया। राजा परीक्षित ने उनके वाक्यों को सुना और उनकी और देखा भी। जब परीक्षित ने वो उनके वाक्यों को सुना भी और उनके सब दृष्टि भी करी, माने उनके दर्शन भी किए, उनको देखा भी। इससे राजा में कलियुग को नियंत्रण लेने का सामर्थ्य हुआ। तभी जब कलियुग ने तो उनके बात को अनसुनी और श्रवण किया, फिर राजा ने उसको श्रवण भी किया और उनको देखा भी। वो उससे बता रहे हैं कि उनको नियंत्रण करने का भी सामर्थ्य सिद्ध होता है। इस प्रकार हमारे राजाओं को भले ही पशुओं की भाषा का ज्ञान न हो, तो भी उन्हें देखकर तो उसे नियमन में रख सकते हैं। इसी रीति से परीक्षित भी कर सके। इतना ही नहीं, उन्हें तो वाक्य सुनने और समझने का ज्ञान था।
यहाँ लेखकार इसे शंका करके समझा रहे हैं कि जो ऐसे पशुओं का जो संवाद का ज्ञान तो नहीं होता है, तो उनको नियमन कैसे कैसे हुआ। तो इदानींतरवत से समझा रहे हैं कि भाषा के अपरिज्ञान में भी दर्शन से भी नियमन कर रहे हैं। और तो ये वही बात यहाँ पे आ रही है कि इस तरह हमारे राजा को भले पशुओं की भाषा का ज्ञान न हो, कि उन्हें देखकर भी उसको नियमन कर सकते हैं। भाषा का ज्ञान होना जरूरी नहीं है। जैसे हमें देखे कि घोड़ा को लगाम देते हैं, माने, और जो मालिक होता है उसकी भाषा समझ उनके देखकर भी वो समझ सकता है कि उनको क्या रिक्वायरमेंट है। इसी भी यहाँ आगे ऐसे बता भी परीक्षित में तो इतना ही नहीं, भी वाक्य सुनने और समझने का भी ज्ञान था। परीक्षित में तो वो भी ज्ञान बता रहे हैं कि उसको वाक्य सुन भी सकते थे और वो समझने का भी उनको ज्ञान था। यहाँ चतुर्थ श्लोक जे कंप्लीट हुआ जे। वो विचारणी। जी प्रणाम जी। हाँ जी जी बस नहीं प्रणाम। हाँ जी खड़े लो कि यहाँ है ना, इसलिए उनका रूप कलयुग के द्वारा स्पर्श करने योग्य है। तो मतलब ये जो गो मिथुनम पद आया, इसके लिए मतलब ये कह रहे हैं कि इसलिए इनका रूप कलयुग के द्वारा स्पर्श करने योग्य है। तो मतलब दूसरा कुछ होता तो कलयुग के द्वारा स्पर्श करने योग्य नहीं होता। ये पंक्ति खाली क्यों आई, मतलब ये महाप्रभु जी यहाँ पे ये पंक्ति का प्लेसमेंट खाली समझ नहीं है। चलो समाधान। यहाँ दो तरह से सोच सकते हैं। एक तो गो मिथुन पद से ही बात आ रही है कि एक तो गो मिथुन पद से जैसे बताया कि गाय और बलद भी ले सकते हैं और वाछरडा और गाय भी ले सकते हैं। और वो जो उनको भी जोड़ा कहते हैं। और वो पशुओं में पुत्र के साथ और पशु और वो जो आदि भौतिक पशु रूपी मान रहे हैं, तो आदि भौतिक पशु रूप मानने से उसका कलियुग को के द्वारा स्पर्श करने योग्य है। दूसरी सोच ऐसे मैं सोचूं कि यहाँ जो मातरम अभिगंचति जो शब्द है, तो लोक में तो वो न्याय नहीं है माता के साथ गमन भी, पशुओं में वो पॉसिबिलिटी है माता के साथ गमन। तो वो कुछ वो जो अधर्म की बात हो ली, और कली अधर्म के पास ही जा रहा, अधर्म के पास, धर्म के वहां तो नहीं जाएगा, अधर्म के पास जाएगा। वो रूप से भी वो स्पर्श करने योग्य है। दोनों लग रहा है भी। गो मिथुन शब्द का जो हम देखे तो उनका उतना उसका तो तात्पर्य इतना ही हो रहा है, गाय और वाछरडा या गाय और बड़द दो ही उसमें वो पशु रूप होने से, वो उनमें आदि भौतिक पशु रूप होने से उनमें उनमें कलयुग के द्वारा स्पर्श करने योग्य है। वो ज्यादा स्फुट हो रहा है। नहीं, मुझे इतना ही है खाली, हाँ, कि सामान्य परिस्थिति में भी ये मतलब एग्जाम्पल है वेद का है, तो कि भाई पशु में ये पॉसिबिलिटी है, तो मतलब ये स्टेटमेंट है ना, इसलिए उनका रूप कलयुग के द्वारा स्पर्श करने योग्य है, कलयुग के द्वारा। तो मतलब ये थोड़ा भी स्पष्ट नहीं हुआ कि महाप्रभु जी गोमिथुन पद की व्याख्या करके समझा रहे कि बाकी कलयुग के द्वारा स्पर्श करने योग्य नहीं थे, अगर दूसरे कोई होते, मतलब ये मैं इतना ऐसा पशु है इसलिए जो पशु है इसलिए वो स्पर्श करने वाले योग्य है, ऐसे समझाऊं मैं यहाँ पे। गो मिथुन में तो वही बात आएगी। और वो दो एग्जाम्पल तो दिए, वो दो जोड़ियों प्रचलित है, उसके लिए वो दोनों महाप्रभु जी ने बताई है। और किसी को ज्यादा स्पष्टीकरण करना है तो बैल है वो धर्म रूप माना गया है। धर्म का स्पर्श कली कैसे कर सकता है, वो भी पांवों से। तो यहाँ इस बात को बता रहे हैं कि इसमें स्पर्श योग्यता थी, क्योंकि ये जो मिथुन है वो विकृत है,
तो पाप शूद्रत्व, और जिसमें पाप भी हो और शूद्रत्व भी हो, ऐसा राजा, ये तीनों यहाँ पर इकट्ठे हो गए, इसलिए उसका स्पर्श वो कर पाए पांव से। जी जी और जी, कोई एकदम विषय हो। प्रणाम जी जी। जी यहाँ हाँ जी, पे ये प्रणाम जो जी। हाँ, हाँ जी मेरा प्रश्न ये है, जैसे जो अपने पेज नंबर 228 पर नीचे की 2 लाइन है, नीचे की, कलयुग के 3 रूप हैं, पाप, शूद्र और पापियों का प्रतिनिधित्व करने वाला शूद्र राजा। जैसे 2 वाक्य तो क्लियर हो गए कि कलयुग आया तो पाप बढ़ गए, ये बात सही है चारों तरफ, ठीक है। दूसरी बात समझ में आया कि पापियों का प्रतिनिधित्व करने वाला शूद्र राजा, यानी राजा भी शूद्र जो है, राजा शूद्र लोग राजा की कुर्सी पर बैठकर राज शासन करने लगे, ये चीज है। पर शूद्र जाति तो पहले से है, ये तीसरे रूप में कैसे आ गई है? शूद्र जाति को जो है शुरू से ही है, कलयुग नहीं आया और उसके पहले द्वापर त्रेता में भी शूद्र जाति रही है, वर्ण व्यवस्था में भी तीनों उसमें भी शूद्र हैं, तो शूद्र को जो है इसमें कैसे जोड़ा गया? ये समझ में नहीं आया थोड़ा। गणेश तुम्हारा। यहाँ पाप, शूद्र और पापियों का प्रतिनिधि करने वाला शूद्र राजा, माने जो पाप जो है वो ये जो कलयुग है उसके आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक 3 जो पासा है वो बता रहे हैं कि जो पाप है वो जो आध्यात्मिक पासु है कलयुग को, शूद्र है वो आदि भौतिक, और राजा जो पाप और शूद्र उभय विशिष्ट राजा है वो आदि दैविक। आपका प्रश्न ऐसे है कि यहाँ शूद्र शब्द क्यों यूज किया है? शूद्र तो पहले भी था, तो यहाँ ज्यादा स्पष्टीकरण तो ये बात की नहीं है कि जो राजा जो है वो क्षत्रिय हुए है, और यहाँ पे उसको शूद्र पद से शूद्र से राजा बताया है, क्योंकि बाकी 3 जाति और शूद्र को और कुछ अधिकार नहीं है हमारे वहाँ पे। वो बात से ऐसे लग रहा है कि वो थोड़ा सा यहाँ पे पापी के साथ शूद्र बाकी तीन से तो बाकी 3 जाति वर्ण से कुछ कम है, वो रेफरेंस से यहाँ पे उनको आध्यात्मिक ले सकते हैं। मैं इसको अभी समझ नहीं पाया क्लियर बात को, क्योंकि पाप जो है कलयुग में आया, जैसे समय कलयुग का आया तो पाप बढ़ा, कलयुग का समय आया तो शूद्र राजा बनकर बैठने लगे, पर शूद्र तो ऑलरेडी पहले से ही थे, शूद्र को इसमें कलयुग के आने में क्यों जोड़ा गया है, ये मैं अभी भी नहीं समझ पाया। नहीं, मैं पहले एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ कि तीनों एक अलग नहीं है, ये तीनों काल जो है, कलिकाल जो है, काल आया उसको ही 3 पासा है, उसको 3 आदिभौतिक, आध्यात्मिक और अधिदैविक में वर्णन किया है। वो आगे 5वें श्लोक में और उसका खुलासा और भी आएगा कि ये वर्णन जो है वो कलयुग को ही, क्योंकि आगे बात करें ना कलयुग की अवस्था का रूप बता रहे हैं, तो उन कलयुग ने तो राजा का रूप लिया है, राजा का चिन्ह धारण किया है। और आपकी बात सही कि पाप तो कलयुग से आने से पाप तो बढ़ेगा, ऐसे शूद्र बढ़ेंगे वो यहाँ पे ऐसा कोई अभिप्राय नहीं है। ये कलयुग के 3 जो बात आ रही है, जैसे हम गंगा जी का जल, गंगा तीर्थ नाम, गंगा देवी नाम, ऐसे ये तीन जो है वो हिसाब से यहाँ पे स्पष्टीकरण समझना चाहिए, शूद्र शब्द से नहीं लेना चाहिए, मैं इसे समझ रहा हूँ। चलो, आपने 5वें कारखाना बता रहे हैं, आपके 5वें श्लोक में कुछ आएगा, देखेंगे उसमें क्या आएगा। वो नहीं, वहाँ पे सौनक जी को भी वही शंका हो रही है, वो 5वां श्लोक शंकास्पद की, यही सब 2 अलग अलग मान के वही शंका हो रही है उनको, वो थोड़ा बात आएगी आगे। चलो ठीक है, देखेंगे आगे। जी, यहाँ पे ये जो बात आई ना कि उसमें पाप और शुद्ध रूप जो राजा है उसको आदि दैविक गिना है, तो वो आदि दैविक रूप कैसे राजा को वो ले रहे हैं, वो थोड़ा स्पष्ट करना था, क्योंकि पाप चलो वो आध्यात्मिक या तो शक्ति या ऐसे
शूद्र का आप बता रहे हो कि वो आदि भौतिक है, तो लेकिन राजा जो है वो राजा भी तो वो आदि दैविक उसको कैसे ले सकते हैं? नहीं, ये कली राजा की नहीं, जो कली है उसने राजा का वस्त्र धारण किया है, उसने राजा के चिन्ह धारण किए हैं, वाको आदि दैविक बना रहे। क्योंकि जो काल क्या है कि भगवान के स्वधाम पधारने के लिए काल आया, काल खुद की इच्छा से तो नहीं आया, अभी काल का भी कुछ रोल था कि वो पृथ्वी को नियमन करने के लिए काल आया है। तो वो भी उसका भी भगवत आदि दैविक स्वरूप हमें सोचना पड़ेगा कि वो काल का जो राजा के चिन्ह से जो काल है, वो राजा का चिन्ह लिया, वो काल को आदि दैविक बना कहते हैं, उसको वो आदि दैविक कह सके। वहाँ को कली काल को खुद को राजा का जो चिन्ह लिया है, वो राजा का चिन्ह लेने वाला जो राजा है उसको आदि दैविक स्वरूप बताया है उसको। जी वो थोड़ा स्पष्ट प्रणाम दीजिए। यहाँ मूल में यहाँ जो दिया है अनुवाद में कि उसमें पाप और शुद्ध रूप में राजा होने वाला रूप आदिदैविक है, लेकिन मूल में तो उभय विशिष्ट जो स्वरूप है राजा वो आदिदैविक बताया है। वो हिसाब से अच्छा, वो तो उसमें पाप और वो राजा की आदि दैविक क्यों बताया, वही इनका क्वेश्चन है। अच्छा ठीक। जिसमें पाप और शूद्र तो दोनों उभय विशिष्ट, ये माने पाप और शूद्र दोनों लोग को राजा का वो दो गुण के हिसाब से ले या तीनों फैसेट के हिसाब से ले उनके। फिर बात तो कली की ही चल रही है यहाँ पे, कली का ही आदि दैविक रूप हो शूद्र राजा बताया है। नहीं तो अभी जैसे आपने कहा ना कि पाप ये आध्यात्मिक है रूप बताया ना आपने। हाँ, वो कली के 3 रूप हम देखे हैं, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक। तो वहाँ पे जो पाप है वो आदि दैविक है, जो शूद्र है वो आदि भौतिक, और जो राजा रूपी जो हाँ, मेरा भी यही। हाँ नहीं, म्यूट हो गया था मेरी बात। हाँ, मेरा भी यही प्रश्न था कि इसमें 2 रूप होने चाहिए, क्योंकि शूद्र और शूद्र रूप राजा ये 2 एक ही में आ जाते हैं ना। शूद्र रूप राजा जो है वो शूद्र कोटि में आ ही गया है ना। तो उसके लिए उसका तीसरा रूप आधिदैविक, यानी 2 ही रूप होने चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। कलयुग के जो 3 रूप बताए हैं उसमें पाप शूद्र और पापियों का प्रतिनिधित्व करने वाला शूद्र राजा। तो शूद्र और शूद्र राजा अलग कैसे हुए? नहीं, मूल में तो शब्द ऐसे पाप, शूद्र और उभय विशिष्ट राजा। उभय विशिष्ट राजा माने जिसमें दोनों पाप और शूद्रता दोनों आ रही है, वो ऐसे राजा। तो 3 बात तो आएगी ना, तो ही उसका आदि दैविक पन्ना शुद्ध होगा है। क्योंकि मूल क्या कह रहे हैं कि कलियुग के 3 रूप है, तो 3 रूप तो हमें समझ नहीं पड़ेंगे। जब 3 रूप हुए तो हम कैसे कि नहीं 2 ही आना चाहिए, वो बात तो गलत हो जाएगी। तभी तो 3 रूप कौन से होंगे? तो पाप, शूद्र और जो राजा कैसा है जिसमें पाप और शूद्र का उभय विशिष्ट है। फिर कली ने वो राजा का पैरवेश पहना हुआ है, वासली से राजा के चिन्ह धारण किए हैं, वाली उनको राजा के शब्द से वर्णित किया हुआ है। आगे है ना, वो वैसे समझ रहे 3 रूप की तो बात कर रहे हैं ना, कलियुग के 3 रूप की। तो 3 रूप तो कलियुग के ही लेने पड़ेंगे हमें। ठीक, जी वो स्पष्ट हो जाए तो अच्छा है ज्यादा। हाँ, काल को आंखों से तो देखा नहीं जा सकता है, राजा ने यहाँ देखा, उसे यहाँ ये कहा गया है कि राजा का वेश धारण किया हुआ शूद्र ऐसा जो कली है उसे देखा और उसे यहाँ पर अपने बल से उसका पराभव किया। तो जो दिखाई देने वाला है वो उसका व्यक्ति रूप है, उसी को यहाँ आदिदैविक कहा जाता है। क्योंकि परीक्षित आगे भी उसकी महिमा बताई जाएगी कि गर्भावस्था में जिसने भगवान के दर्शन किए
और चारों ओर ईक्षण करने वाला यानी देखने वाला। तो जो सामने खड़ा हुआ जो था वो तो शूद्र मनुष्य पुरुष था, जो शूद्र वर्ण का था और उसने राजा का वेश धारण किया था। ये कली है ऐसा किसको पता चलेगा? तो परीक्षित में वो सामर्थ्य थी, इसलिए परीक्षित ने उसे जान लिया कि ये कली, ये उसका आधिदैविक रूप है। अन्यथा तो काल तो सब एक समान ही होते हैं, काल में कुछ दिखने का विषय होता ही नहीं है ना जी। और कुछ विषय हो तो हुआ था, यानी अभी जो उसने जो रूप धारण किया था वो आएगा तो स्पष्ट हो जाएगा। शूद्र का विषय में जो कहा कि पहले भी थे और ये सब, तो यहाँ मुद्दा वो नहीं है। ये तो जो सामने दिखाई दिया वो क्या है उसका यहाँ वर्णन है। तो जो शूद्र होते हैं वो अन्य युग में भी होते हैं, तो अन्य युग को भी फिर कली मानो, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। राजा ने इनको देखा, बस इतना सा ही है विषय। तो जो देखा उसमें कली ने क्या रूप धारण किए थे, तो एक वो पाप कर्म कर रहा था, पांव से गायों को मार रहा था, शास्त्र विरुद्ध उसने क्षत्रिय का वेश धारण कर रखा था। तो ये पाप है उसके आंखों से शूद्र रूप में दिखाई दे रहा है वो। तो जो दिखाई दे रहा है उसका ये वर्णन है। वो विषय तो आगे और स्पष्ट होगा। और कुछ विषय हो तो जी आया समझ में मुझे। यानी यहाँ पे अभी जो कली था वो उसने वो रूप धारण किया था जिसने जिसको परीक्षित ने पहचान लिया, वो जो आदिदैविक था वो। जी जी। दूसरा जी ये भी हो सकता है ना कि उसने जो जोता था, एक साइड बैल जोता था और एक साइड गाय जोती थी। एक्चुअली गाय को कभी जोती नहीं जाती है, वो भी पाप कर्म ही माना जाएगा ना। प्रणाम जी। करो आगे। हाँ, अभी आगे सुजी के वाक्यों में सौनक जी को संदेह हुआ कि कलियुग अलग है और शूद्र अलग है, अथवा शूद्र में कलियुग को आवेश है, अथवा अन्याय करने वाले को मारता है। मूल में कलियुग तथा शूद्र को भिन्न रूप से बताने का कोई भी प्रकार नहीं कहा है, परंतु निग्रह करने की क्रिया में शूद्र और कलियुग दोनों की प्रतीति सौनक जी को एक साथ हुई, इसलिए सौनक जी को प्रश्न करते। जो भी सौनक जी को जो प्रश्न हुआ है उसकी उत्थान निकाय जो उसमें समझा रहे हैं कि दो बात यहाँ पे समझा रहे हैं कि एक तो समझा रहे हैं कि कलियुग अलग है और शूद्र अलग है, ऐसे उनको संदेह हो रहा है। दूसरा संदेह हो रहा है कि शूद्र में कलियुग का आवेश आ गया है, और तीसरा ऐसे संदेह हो रहा है अन्याय करने वाले को मारता है। जो तीसरी बात है अन्याय करने वाले को मारता है, माने दो पद आ रहे हैं यहाँ पे, अन्याय और मारता है। आगे के संदर्भ में देखने जावे तो ऐसे लग रहा है कि मारता है, वो बात हमें आगे बात आई थी कि जो राजा है वो गाय और बड़द को मारता है, तो गाय और बड़द को मारता है वो बात आई। इसमें अन्याय शब्द वहां पे स्फुट नहीं हो रहा है। दूसरा में ऐसे सोचे कि अन्याय करने वाले को मारता है, माने अन्याय करने वाला कौन है कि वो जो कली है वो अन्याय करने वाला है, उसको परीक्षित जी मारते हैं। फिर वो परीक्षित ने उनको मारा नहीं था, परीक्षित उनको निग्रह किया था। तो ये बात कैसे बैठनी चाहिए, अन्याय करने वाले को मारता है। तो मैं इसको ऐसे समझ रहा हूँ, ये ऐसे प्रश्न आ रहे ऐसा क्या अन्याय किया था गाय और बैल ने कि शूद्र रूपी राजा उसको मारता है। वो यहाँ पे मुझे शंका ऐसी बात लग रही है। माने वो भी एक क्वेश्चन मार्क, शंका में वो क्वेश्चन मार्क है। मैंने इसे समझ रहा हूँ कि कलियुग अलग है, शूद्र अलग है,
अथवा शूद्र में कलयुग का आवेश है? और ऐसे क्या गाय और बड़द ने ऐसे क्या अन्याय किया था कि जो शूद्र, जो कली रूप राजा है उसको वो मारता है? अब ये क्योंकि मूल, अभी आगे मूल में कलियुग तथा शूद्र को भिन्न रूप से बताने का जो चौथे श्लोक में है वहां पे चकार कुछ भी नहीं है। तो चकार नहीं होने से यहाँ पे ऐसे तो कलियुग और शूद्र को भिन्न रूप से तो कोई प्रकार बताया नहीं रहा है, परंतु निग्रह की क्रिया में वो शूद्र और कलियुग दोनों का प्रतीति सौनक जी को एक साथ हुई है। माने एक क्रिया में समुच्चय प्रतीति हो रही है। जो क्रिया क्या है कि निग्रह रूप क्रिया है, वो क्रिया में उनको शूद्र और कली दोनों की प्रतीति एक साथ सौनक जी को हो रही है। इसलिए सौनक जी ये प्रश्न कर रहे हैं। ये प्रश्न की करने के पहले की उत्थानिका महाप्रभु जी बता रहे प्रश्न क्यों कर रहे हैं, अभी समझा रहे हैं। कश्य हेतु निजग्राह कलि दिग्विजय नृपः नृदेव चिन्ह दुख शूद्र को सो गाय पदाहनत। राजा परीक्षित ने दिग्विजय में कलियुग का निग्रह किस लिए किया और पैर से गाय को मारने वाला तथा राजा को चिन्ह धारण करने वाला शूद्र कौन था? ये सौनक जी को सुजी से ये शंका कर रहे हैं। आगे शंका के रेफरेंस में ये बात चल रही है। दिग्विजय में राजा को जीतना चाहिए, पर काल का विजय तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह अपना आधार रूप है। इसलिए कलियुग का विजय करना निरर्थक है, और कली तो साधारण काल है, तो इस रीति से काल का निर्णय है। माने ऐसे समझा रहे कि जो राजा अभी दिग्विजय के लिए निकला हुआ है उसको राजाओं को जीतना चाहिए। कली को विजय करने की क्या यहाँ पे उसको मेन रोल तो राजा को जीतना चाहिए, कली को का विजय तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि कली जो है सबका आधार रूप है। हम सब जो है जितना है वो भी काल में ही जी रहे हैं, तो वो जो कली काल है वो सबका भी आधार रूप है। तो आपको उसको उस पे विजय करना तो यहाँ निरर्थक लग रहा है, और कली तो सामान्य काल है, इस रीति से ये काल का निर्णय है। अभी आगे बता रहे कलियुग के लिए ही स्वयं को राज्य मिला है, इसलिए कलियुग के निग्रह करने में कोई भी कारण नहीं दिख रहा है। ये बात को इसे समझ सके कि काल के आने के बाद ही पांडव वो यहाँ से प्रयाण हुए और परीक्षित जी को राज्य मिला है। तो इसके बता रहे कि कलियुग आने से ही उनको परीक्षित को राज्य मिला है, तो यहाँ पे निग्रह करने में कोई कारण नहीं दिख रहा है। वैसे ही और वैसे कली का निग्रह तो नहीं हो सकता। माने क्यों सब कह रहे कि वो कली रूपी मनुष्य समझ रहे यहाँ पे, तो उसका तो और कली का निग्रह तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि शरीर का निग्रह होने से काल का निग्रह नहीं हो सकता है। इसलिए प्रश्न किया। वो यहाँ पे सौनक जी शरीर रूपी शुद्ध रूपी जो राजा है और काल दोनों को अलग अलग, उनको दो अलग अलग प्रतीति हो रही है। वो अलग अलग प्रतीति होने से कह रहे हैं कि जो राजा है शुद्ध रूपी जो राजा है वाके निग्रह से कली का निग्रह तो नहीं हो पाएगा, इसलिए ये प्रश्न किया है। माने ये सब बात जो प्रश्न क्यों आई है ना वो संदर्भ में है, क्योंकि वो जो उत्थानिका में जो ही बात बताई कि उनको अलग अलग रूप भाषित हुआ है, इसके लिए ये शंका उन्हें ये प्रश्न किया। आगे काल में रहने वाले मनुष्यों का पालन करने वाला राजा परीक्षित है, तो फिर उन्हें काल का निग्रह किस लिए किया? ये एक प्रश्न है कि जो सब कली काल में रह रहे हैं और जो धर्म का पालन, जो मनुष्य का पालन करने वाला राजा परीक्षित है, तो उन्हें काल का निग्रह किस लिए किया? वो एक प्रश्न है। दूसरा, वह शूद्र कलियुग था, पूछ रहे वो शूद्र कौन था? वो कलियुग था। उसे न जान सकने पर पूछा कि राजा के चिन्ह धारण करते हुए वो शूद्र कौन था? माने वो शंका वही सवाल पूछ रहे कि राजा के चिन्ह धारण वाले वो शूद्र कौन था? जो हम आगे भी जो भी हमने भी चर्चा की कि कली जो राजा और शूद्र की जो चर्चा की वही शंका भी यहाँ भी कह रहे कि राजा के
चिन्ह धारण करने वाला वो शूद्र कौन था? शूद्र ने राजा को वेश किस प्रकार लिया? उसे वह वेश कहाँ से प्राप्त हुआ? उस शूद्र ने गाय के पैर से क्यों मारा? ये दूसरा प्रश्न है। ये शूद्र ने राजा को वेश किस प्रकार से लिया, यह वेश कहाँ से प्राप्त हुआ, और वो शूद्र गाय को पैर से क्यों मारा, दूसरा प्रश्न है। मूड ये बात जो है वो मूड में 6 और 7वें श्लोक की उत्थानिका में बात आ रही है। शूद्र वो जो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे 5वें श्लोक के संदर्भ में ले लिया है। मूड में देखेंगे तो 6-7 की उत्थानिका में ये क्वेश्चन आ रहा है। जो आगे जो बात है, शूद्र ने गाय को पैर से मारा, तो वो बात स्फुरित हो गई है कि जो मारने का काम है वो शूद्र ने ही किया हुआ है। और अन्याय है वो शब्द में थोड़ा समझनो जे ज्यादा स्पष्टीकरण करेंगे कि अन्याय का मीनिंग कहाँ पे लेनो है। तो वो एक दूसरा प्रश्न है। ये यहाँ पे जे 5वां श्लोक यहाँ पे संपूर्ण हो रहा है। नहीं, वो तो शूद्र को ही जो यहाँ कली का निग्रह किया है, तो उसने ऐसा क्या अपराध किया था कि जिसके कारण परीक्षित ने उसका निग्रह किया, उस अर्थ में ही लेना है। जी जी जी, करो आगे। धन्यवाद प्रणाम जी। ये तीसरी लाइन में जो आ रहा है कि कली तो साधारण काल है और इसी रीति से काल का निर्णय है, ये पंक्ति जैसे समझ में नहीं आई। करो समाधान, क्या विषय? हाँ, यहाँ आप पूछ रहे हो कि जो इसलिए कलियुग का विजय करना कली तो साधारण काल है और इस रीति से काल का निर्णय भी है। माने शंका में ऐसे सोच रहे हैं कि उनको दो अलग भाषित हो रहे हैं, तो दिग्विजय में राजा को जीतना चाहिए, साधारण चीज को कहाँ क्यों ये बात आ रही है? इसलिए कली को वहाँ साधारण काल के रेफरेंस काल है ऐसे यहाँ पे बताया है। और इसी रीति से काल का निर्णय हुआ है। तो वो यही साधारण काल के रेफरेंस में राजा को नहीं जीतना चाहिए, साधारण काल को निग्रह की बात से वो जो है वो ही यहाँ पे समझना चाहिए। नहीं, तो मेरा प्रश्न वही है कि कली को साधारण काल क्यों कहा गया है और इसी रीति से काल का निर्णय है, वो भी है वो काल के लिए नहीं है, साधारण निमित्त के लिए है। ये कहना ही चाह रहे हैं कि काल का निग्रह बेकार बात है, क्योंकि कालस्य साधारण निमित्तत्वात्, जो काल होता है वो तो सब साधारण यानी सबके लिए एक समान निमित्त होता है, अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो कोई घटना घटित हुई, उसके लिए हमने काल का रेफरेंस दे दिया कि इतने बजे इस दिन इस महीने में इस वर्ष में ये घटना घटित हुई, तो वो उस दिन उस क्षण जितनी भी घटनाएं घटित हुई हों उन सब में वो काल है वो साधारण निमित्त ही है। तो जो सबके प्रति निमित्त रूप होता हो उसके ऊपर इतना बड़ा जुल्म करना, इसका क्या मतलब है? जी जी जी, स्पष्ट हुआ। धन्यवाद प्रणाम जी। इसलिए उसका विरोध भी बता दिया कि कल निमित्तन से राज्य से प्राप्तत्वात्। तुम कह रहे हो कि इसने चलो गाय बैल को पांव से मार दिया, उसमें अब तुम ये मानो कि कली के कारण ऐसा हुआ, कलिकाल के कारण। तो परीक्षित को राज्य भी तो कलिकाल के कारण ही प्राप्त हुआ। तो अब ऐसे सब में काल को निमित्त मान के और तुम उसका निग्रह करने जाओगे तो वो तो सर्वसाधारण के लिए, मतलब यानी यूनिवर्सल वो एक कारण है, निमित्त है, सबके लिए समान है, अच्छे बुरे जो भी हो। और कोई विषय हो?
जी जी हाँ, जी जे जे दंडवत प्रणाम। जे जे दंडवत प्रणाम। ये जो यहाँ पे दूसरी लाइन में समझ में नहीं आता है कि इसलिए कलयुग का विजय करना निरर्थक है। आगे बताया कि काल का विजय तो नहीं करना चाहिए, वो समझ में आया क्योंकि वह अपना आधार रूप है, इसलिए कलयुग का विजय करना निरर्थक है, ये समझ में नहीं आया जी। करो समाधान। हाँ, ये शंका के रेफरेंस में ये है ना कि जो क्या काल ही सबका आधार रूप है, वो पीछे भी बताया ना कि ये कि काल में रहने वाला मनुष्य को पालन करने वाले राजा परीक्षित है, तो उन्हें पीछे काल का निग्रह किस लिए किया था। तो ही बात है कि कलयुग का विजय करना ही निरर्थक है, तो क्योंकि काल ही सबसे आधार रूप है। तो क्योंकि कलयुग है वही मनुष्य, क्योंकि परीक्षित जी को क्या करना था कि सबके धर्म उसकी प्रजा है, उसको पालन करना था, और उसके सबके आधार रूप ही काल है, तो वहाँ को विजय करना ही, उसमें कुछ अर्थ नहीं है, वो समझा रहे हैं यहाँ पे। जो सबका आधार काल है तो उसको क्या निरर्थक, उसको क्या फायदा उसको करके, वो शंका के रूप में कैसे शंका हो रही है उसके बारे में। आगे के श्लोक किसके हैं? हाँ, मेरे श्लोक हैं, आगे शुरू करूं जी? हाँ, करो। श्लोक 6 और 7 इनकी उत्थानी का। इसलिए संदेह दूर करने के लिए उनका उत्तर दीजिए, ऐसा कहा है। मैंने पूर्व श्लोक में जो शौनक जी ने संदेह किया था कि परीक्षित ने कली का निग्रह किस लिए किया, राजा का वेश धारण करने वाला वह शुद्ध कौन था, और उसने वह वेश किस लिए लिया, तो ये आदि इतने संदेहों को दूर करने के लिए उनके समाधान की अपेक्षा शौनक जी ने रखी है। अब उसी कड़ी में अब अपनी बात आगे के श्लोकों में आप कह रहे हैं। तत्कथ्यताम महाभाग यदि कृष्ण कथाश्रयम अथवास्य पदाम भोज मकरंद लिहाम सताम किम अन्येर असदलापे आयुषो यद अपव्यय शुद्रायुषाम नणाम अंग मर्त्यानाम अमृतम इच्छिताम इहोपहूतो भगवान मृत्यु शामित्र कर्मणि। अब श्लोकार्थ। हे महान भाग्यशाली पौराणिक सूत जी, जो कृष्ण की कथा का आश्रय वाला हो अथवा इनके चरण कमल के मकरंद का आस्वाद लेने वाले सत्पुरुष की कथा का आश्रय करने वाला हो, तो उसे कहो। इसके अतिरिक्त अन्य बातों से क्या लेना देना, जिससे आयु का एक बहुत बड़ा भाग व्यर्थ ही चला जाता है। श्लोकार्थ 7। हे अंग, थोड़ी आयु वाले मनुष्य जो इस मरने वाले शरीर से अमृत की इच्छा करने वाला है, उसके लिए इस यज्ञ पशु के हिंसा रूप कर्म में भगवान ऐसे मृत्यु को बुला लेता है। सुबोधनी जी, अन्य कथाओं का निषेध करने के लिए महाभाग्यशाली का संबोधन दिया है कि भगवान की कथा में आपको नियुक्त किया है, अतः आप भगवान की कथाओं को जानने वाले हो, इसलिए बड़े भाग्यशाली हो। अतएव हमारे स्वार्थ से विरोध रखने वाला चरित्र न हो तो कहिए। तो यहाँ जो मूल में पंक्ति है महाभाग, उस महाभाग शब्द का जो प्रयोग है उसका स्पष्टीकरण महापूज्य दे रहे हैं कि भगवत कथा से इतर अन्य कथाओं के निषेधार्थ ये महाभाग शब्द का प्रयोग है। शौनक जी कह रहे हैं कि हे सूत जी, आप भगवत कथा के ज्ञाता हैं और उसी के लिए आपको नियुक्त भी किया है, अतः आपका भाग्य महान है। और हमको जो अभिमत है, माने जो हमारे स्वार्थ से विरोध नहीं रखता है, तो ऐसी भगवत कथा उससे विरुद्ध अन्य कथा में हमारी रुचि नहीं है, अतः वह आप ना कहे। और आगे शौनक जी इससे कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान की कथा का आश्रय और इसके अंतर्गत जो भगवान की कथा आती हो वही कहना चाहिए। यदि भगवान की कथा का आधार न भी हो तो जो वास्तविक रीति से भगवदी हो उनसे संबंध रखने वाली कथा ही कही है।
यह बताने के लिए कहा है कि भगवान की कथा न हो तो भगवान के भक्त की चरित्र की कथा कहिए। जिन्हें भक्ति रस का स्वाद आ गया है उन्हीं की कथा कहिए। जिसे इसका स्पर्श भी नहीं है उसे नहीं, यह सूचित किया है। तो यहाँ पे ये जो मूल में कृष्ण कथाश्रयम, यदि कृष्ण कथाश्रयम, इसका यहाँ पे व्याख्या महाप्रभु जी कर रहे हैं कि हमें तो भगवत कथा यानी कृष्ण की कथा का ही आश्रय है, अतः मुख्य रूप से तो वही आप कहिए। पर भगवत कथा के अंग रूप से जो भगवदी की कथा हो, जो भगवान से संबंध रखने वाली कथा हो, तो वह कहिए। अर्थात उन भक्तों का चरित्र कहिए कि जिन भक्तों ने भक्ति रस का आस्वाद लिया है, जिसे भक्ति रस का स्पर्श भी नहीं हुआ, उनकी कथा में हमारी रुचि नहीं है। आगे, सत्पुरुषों की कथा कहो, ऐसा कहने से मोह करने वाली अन्य कथाओं का निषेध किया है। मकरंद का स्वाद लेने वाले की कथा कहो, जिसका अभिप्राय यह है कि जो पुरुष सुख, ब्रह्म सुख और अर्थ सुख है उसे मकरंद कहते हैं। वह तो केवल एक भगवान के चरण कमलों में ही रहता है। अब शौनक जी आगे कह रहे हैं कि भगवत कथा से इतर अन्य कथाएं संसार में मोह को पैदा करने वाली होने से वे उनका निषेध कर रहे हैं। वह सत्पुरुषों की कथा कहने पर भाव दे रहे हैं। यहाँ जो मूल में सताम शब्द आया है, मकरंद लिहाम सताम, वहां से ये बात स्पष्ट हो रही है कि वो सत्पुरुष कौन, तो उसके लिए मूल में कहा है कि यह अस्य पदाम्भोज मकरंद लिहाम, यानी जिन भगवदियों ने भगवान के चरण कमलों में स्थित मकरंद का आस्वाद लिया है, उन भगवदियों की आप कथा कहो। क्योंकि भक्ति रस यानी मकरंद तो भगवान के चरण कमलों में ही रहता है। तो यहाँ मकरंद का अभिप्राय आपसे इस तरह से बताते हैं कि पुरुष सुख, ब्रह्म सुख व अर्थ सुखम ददाति इति मकरंद। तो ये पाणिनि गमश्च सूत्र के अनुसार ये मकरंद का अभिप्राय यहाँ पे प्राप्त होता है, तो इसको उसमें मकरंद कहा जाता है। पर भक्त के लिए जो अभिलिषित मकरंद है वह तो केवल भगवान के चरण कमल से ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ये जो पुरुष सुख, ब्रह्म सुख व अर्थ सुख का अभिप्राय मैंने मेरी मति से विचारा है, हो सकता है गलत हो, कि जैसे जो पुरुषार्थ में जो जिन्हें अपना सुख की प्रतीति होती है, सुख की अनुभूति होती है, वो चाहने वाले के लिए वो वहाँ पे मकरंद है। और जो ब्रह्मानंद का आनंद लेने में जो ब्रह्म ज्ञानी हैं उनके लिए वहाँ मकरंद है। और जो अर्थ सुख में यानी जो वित्त वगैरह के सुख में ही जो जिनको आनंद आता है उनके लिए वो मकरंद अर्थ में है। पर भक्त के लिए जो अभिलिषित मकरंद है वो तो केवल भगवान के चरण कमलों से ही प्राप्त होता है। ये बात शायद यहाँ पे महाप्रभु जी समझाना चाह रहे हैं। अब आगे, प्रेम से भगवत सेवा करे उसमें उसका स्वरूप आविर्भूत होता है। केवल भक्त द्वारा ही वह भोगने योग्य है, किसी विशेष प्रकार से उसका लक्षण नहीं कहा जा सकता। एक क्षण, ये जो म, क और र, ये और द, तो द का मतलब देने वाला। तो म, क और र को देने वाला यानी सुख देने वाला। तो मकार से पुरुष, ककार से ब्रह्म और जो रकार है उससे अर्थ। तो म, क, रम, द, तो पुरुष सुख, ब्रह्म सुख और अर्थ सुख को जो देने वाला है वो मकरंद, ऐसे महाप्रभु समझा रहे हैं। और उसको ये पाणिनि सूत्र से कहा है। हाँ जी, अब समझ। प्रेम से भगवान की सेवा करे उसमें उसका स्वरूप आविर्भूत होता है। केवल भक्त द्वारा ही वह भोगने योग्य है, किसी विशेष प्रकार से उसका लक्षण नहीं कहा जा सकता। जिस मकरंद के स्वाद के लिए सारे भक्ति मार्ग तथा शास्त्र हैं, उस प्रकार के स्वाद को लेने वाले भक्तों की कथा द्वारा शास्त्र के अर्थ का ज्ञान होता है। यहाँ महाप्रभु जी आगे समझा रहे हैं कि भक्ति मार्गी दृष्टि से स्नेह संयुक्त होकर
भगवत सेवा करने वाले को, भक्त को ही भगवान के चरण कमलों का मकरंद प्राप्त होता है, और उस मकरंद को भोगने का सुख उस सेवारत भक्त को ही प्राप्त होता है। उसका निर्वचन कर पाना भी अशक्य है। इस मकरंद, इस तरह से जो मकरंद प्राप्त होता है उसके स्वाद के लिए भक्ति मार्ग तथा शास्त्र है, पर इस मकरंद का स्वाद ले पाने में जो अयुक्त हैं उनको शास्त्र के अर्थों का भी अच्छी तरह ज्ञान नहीं हो पाता। इसलिए आचार्य चरण अपनी साधना प्रणाली में इसी बात पे भाव देते हैं कि शास्त्रम अवगत्यम मनोवाग देहे कृष्ण सेव्य। अब आगे, इसलिए प्रमाण की कथा और प्रमेय की कथा जो उनके भक्तों के आश्रय वाली हो तो कहिए, अन्यथा नहीं, क्योंकि संदेह उत्पन्न करने वाली कथा व्यर्थ की बातें होती है। असत पुरुषों की बातें भगवत कथा की विरोधी होती है, इसलिए उन कथाओं का क्या प्रयोजन। शौनक जी का यह अभिप्राय महाप्रभु जी समझा रहे हैं कि आप प्रमाण की कथा कहिए, जिस प्रमाण से प्रमेय भगवान को जान पाए, तथा प्रमेय जो प्रमाण से सिद्ध हो उनकी कथा कहिए, माने भगवान की कथा ही कहिए, जिनमें भक्तों का भी आश्रय हो। यदि नहीं तो फिर ना कहें, क्योंकि जिनमें संदेह उत्पन्न हो वैसी कथा सच्ची कथा नहीं होती, अतः यहाँ उन्हें कहने का क्या प्रयोजन है। आगे, इच्छित आलाप शरीर की पुष्टि करता है, उसी आलाप से समय व्यतीत हो यह प्रयोजन है। ऐसा कोई कहे तो उसका उत्तर देते हैं कि असत वार्तालाप से आयु का अन्यायपूर्वक नाश होता है। सोने की करोड़ों मोहरें देने पर भी क्षण मात्र की आयु नहीं मिलती, इसलिए अन्यायपूर्वक जीवन व्यर्थ चला जाए यह उचित नहीं। भगवत कथा के अतिरिक्त अन्य लौकिक बातों में व्यर्थ समय का नाश आयु का क्षय करता है। अब यहाँ मूल में जो असद आलाप, उसकी व्याख्या यहाँ पे महाप्रभु जी बता रहे हैं कि कोई ये कहे कि इष्ट आलाप तो समय व्यतीत करने के लिए अच्छा है, तो कहते हैं कि भगवत चर्चा जिन आलाप में नहीं है तो वो असद आलाप ही है। ऐसे असद आलाप से आयु का नाश ही होता है, और आयु की कीमत बताते हैं कि कोटि करोड़ों स्वर्ण की मोहरें भी यदि व्यक्ति खर्च कर दे तो एक क्षण मात्र की आयु भी नहीं मिलती। और भगवत कथा से इतर अन्य लौकिक कथाओं में तो समय भी और साथ साथ आयु भी बेकार में नष्ट हो जाती है। आगे, क्योंकि यह यज्ञ का प्रारंभ है, इसलिए आयु की वृद्धि के लिए कहा जा रहा है। प्राणी अल्प आयु वाले होते हैं, उनकी मृत्यु अवश्य ही होती है। प्राणियों का मृत्यु रूप क्लेश दूर होवे, इसलिए वे अमृत की इच्छा करते हैं। उनके लिए मृत्यु को यहीं बुला लिया है, ऐसा श्लोक के साथ संबंध है। जिन प्राणियों की श्लोक की उत्थानी का है यहाँ से। हाँ जी जी, क्योंकि यज्ञ का प्रारंभ है, इसलिए आयु की वृद्धि के लिए कहा जा रहा है। आप उसका अनुवाद पढ़ लें यहाँ तो बैठ जाएगा श्लोक। हे अंग, हाँ, थोड़ी आयु वाले मनुष्य जो इस मरने वाले शरीर से अमृत की इच्छा करने वाला है, उसके लिए इस यज्ञ पशु के हिंसा रूप कर्म में भगवान ऐसे मृत्यु को बुला लेता है। हाँ जी जी, ये छठवें, इसके ऊपर छठवें श्लोक तक का हुआ, और अब ये सातवें श्लोक का यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। मतलब ये ऐसा श्लोक के साथ संबंध है, ये उत्थानी का, यहाँ तक उत्थानी का समझे नहीं, क्योंकि यह यज्ञ का प्रारंभ है, इसलिए आयु की वृद्धि के लिए कहा जा रहा है। ये उत्थानी का इतनी। उसके बाद ये श्लोक आ गया, और उसके ये प्राणी अल्प आयु वाले होते हैं, वहां से हाँ ये मूल सुबोधनी जी शुरू हो गई। सुबोधनी जी आरंभ। हाँ, क्योंकि यह यज्ञ का प्रारंभ है, भी उत्थानी का है सातवें श्लोक की। क्योंकि यह यज्ञ का प्रारंभ है, इसलिए आयु की वृद्धि के लिए कहा जा रहा है। तो इसके बाद में ये सातवां श्लोक आ रहा है कि शुद्धा युषाम नराम अंग मृत्या नाम अमृतम इच्छिताम इहो पहुतो भगवान मृत्यु शमित्र कर्मणि। तो यहाँ पे
प्राणी अल्प आयु वाले होते हैं, उनकी मृत्यु अवश्य ही होती है। प्राणियों का मृत्यु रूप क्लेश दूर होवे, इसलिए वे अमृत की इच्छा करते हैं। उनके लिए मृत्यु को यहीं बुला लिया है, ऐसा श्लोक के साथ संबंध है। जिन प्राणियों की आयु थोड़ी है, उनका व्यर्थ की बातों के करने का क्या लाभ, उसका कोई फल नहीं, ऐसा पहले के श्लोक के साथ संबंध है। अब यहाँ शुद्ध आयुषाम इस पद की व्याख्या आप ही कर रहे हैं कि प्राणी मात्र अल्प आयु वाले होते हैं और उनकी मृत्यु भी निश्चित है, और यह यज्ञ का प्रारंभ है। यानी यह जो सत्र है वो दीर्घ सत्र है, उसमें भाग लेने वालों की आयु की वृद्धि होगी, तभी यह सत्र दीर्घ काल तक चल सकता है। और मरण क्लेश रूप होने से हर व्यक्ति न मरने की इच्छा रखता है, तो इसलिए यहाँ पे उनके लिए मृत्यु को यहीं बुला लिया है, ये बात यहाँ कही जा रही है। तो ऐसा जो कहा है उसका आशय यही लगता है कि भगवत कथा में अमृत रूप से भगवान स्वयं आविर्भूत हो जाते हैं, जैसे यज्ञ में यज्ञ रूप भगवान का आवेश होता है, और मृत्यु को यहाँ बुला लिया गया है। उसका ऐसा भी आशय यहाँ प्रतीत हो रहा है कि यज्ञ में देवताओं को हवि देते हैं, अतः मृत्यु के आदिदेविक देव को भी उनका भाग लेने हेतु यहाँ बुला लिया गया है। इस बात का जो छठे श्लोक में आया कि मान्य असद अलापे, उस श्लोक से उस बात से भी संबंध है, जहाँ आयुषो कि मन्य असद अलापे आयुषो यद अपव्यय कहा है कि आयु अल्प है, अतः व्यर्थ की बातों में से गंवाने का कोई फल नहीं। आगे 1000 वर्ष के यज्ञ में अमृत प्रकट होता है, ऐसा विश्वसृज प्रथमा इस श्रुति में हिरण्यमय पक्षी रूप ब्रह्म का प्रादुर्भाव सुना है। इससे निश्चय होता है कि 1000 वर्ष तक यज्ञ में रहने वाले प्राणियों को जो मृत्यु बाधा देती है उसका रूप आदिदैविक है, इसलिए यज्ञ का भाग भोगने के लिए यही बुला लिया है। यहाँ पे ये बात समझाई जा रही है कि बहुत पहले सहस्त्रसम सत्र का आयोजन हुआ था, उसमें भगवत आविर्भाव हुआ था, तो वही बात को यहाँ महाप्रभु भी स्पष्ट कर रहे हैं। ये बात यहाँ पहले अपन ने प्रथम अध्याय के चौथे श्लोक में भी देखी थी, विश्व सृज प्रथमा सप्तमास्ते। तो वहाँ यही बात महाप्रभु जी यहाँ समझा रहे कि सहस्त्रसम सत्र जो 1000 वर्षों में पूर्ण होता है, उसमें अमृत प्रकट होता है, माने अलौकिक भगवत आविर्भाव होता है। तो ये बात विश्व सृज प्रथम सप्तमास से इन वचनों से श्रुति में भी कही गई है। 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ में उपस्थित जो हैं, यज्ञ में भाग लेने वाले, उनको मृत्यु बाधक न बने, अतः मृत्यु के आदिदेविक स्वरूप मृत्यु देवताओं को इस यज्ञ का भाग देने हेतु यही आमंत्रित कर लिया, ताकि यह यज्ञ निर्विघ्नता से संपन्न हो सके। अब आगे, सब भविष्य के देवता अलग अलग हैं, उसमें यज्ञ का भाग कैसे होगा, इस जिज्ञासा का उत्तर देते हैं कि यज्ञ में पशु ले जाया जाता है, उस पशु की अवस्था मृत्यु का भाग रूप है। ऐसा मृत्यु वे व एश नियते यद पशु, यह ले जाया जाने वाला पशु मृत्यु के लिए है, श्रुति में कहा है। अब कह रहे हैं कि यज्ञ में हवि दी जाती है, तो उसमें अलग अलग देवों का भाग होता है, अतः उसे ग्रहण करने के लिए उन देवों को आमंत्रित किया जाता है। तो जैसे यज्ञ में पशु बलि का विधान है, तो वह मृत्यु के देवता का भाग होता है, तो उस बलि को मृत्यु देवता ग्रहण करते हैं। यह बात ये श्रुति में भी कही गई है कि मृत्यु वे वायश नियते यद पशु, माने यह पशु यज्ञ में मृत्यु देव का भाग है। इस प्रकार सब यज्ञ में घी होता है, वह रुद्र कहलाता है। वेदों में रुद्र मृत्यु रूप कहा है। घृत गाय में रहने वाला होने से गाय के समस्त पदार्थ अर्थात पंचगव्य का दूध, मतलब दूध, दही, घी, मूत्र, गोबर यज्ञ में उपयोग होता है। इसलिए मृत्यु रूप रुद्र रूप मृत्यु की अवस्था में भी यज्ञ में उसका भाग आता है। यहाँ भी बात समझा रहे हैं कि इस तरह यज्ञ में जो हवि देने के लिए घी का भी प्रयोग होता है, तो वो घी मतलब ये उसमें रुद्र का भाग है। वेदों में कहा गया है कि रुद्र भी मृत्यु रूप है, रौद्रम गवि। तो इस न्याय से अवस्था भेद के अनुसार घी में भी मृत्यु देव का भाग होता है।
अवस्था भेद यानी गाय में मिलने वाले जो पंचगव्य का यज्ञ में उपयोग है, तो वो यानी हिंसा रूप नहीं होके गाय में से जो ये पंचगव्य होता है तो उनका यज्ञ में उपयोग होता है। पशु की हिंसा करने रूप शामित्र कर्म में देवताओं की आवश्यक रूप से अपेक्षा रहती है, वह देवता रूप मृत्यु है, इसलिए अधर्म की श्रेणी में नहीं है। इसलिए बताने के लिए मूल में भगवान शब्द का विशेषण दिया है। जो मूल पंक्ति में भगवान शब्द का प्रयोग है उसका यहाँ पे स्पष्टीकरण महाप्रभु जी दे रहे हैं कि पशु हिंसा रूप शामित्र कर्म में देवताओं की आवश्यक देवताओं का उपस्थित रहना आवश्यक रहता है, तो वो मृत्यु देव का भाग होने से वो अधर्म की श्रेणी में नहीं है। तो यहाँ जो भगवान विशेषण का प्रयोग किया है, मैंने भगवान रूप मृत्यु का आह्वान किया है। यहाँ जे ये 7वां श्लोक संपूर्ण हुआ, विचार नहीं होता। ये जो मकरंद का आपने अर्थ समझाया है ना, उसमें पुरुष सुख ब्रह्म सुख तो समझा, पर अर्थ सुख से क्या लेना जे? पैसा। अच्छा, वही सेंस में। अच्छा, क्योंकि भगवान के चरणारविंद से प्राप्त मकरंद, तो उसमें यानी तो वो थोड़ा कंफ्यूजन सोचा था, पर ऐसा बोलो वो तो नहीं हो सकता, ऐसा लगा। यानी कि जीवन का अर्थ या मूल अर्थ की प्राप्ति, ऐसा सोच रहा था। ठीक है जी। दोनों प्रणाम जय। ये पूरा जो श्लोक चला उसमें जो ये सामित्र कर्मणि और लास्ट में जो बताया भगवान शब्द का विशेषण, तो एक्चुअली क्लियर ही नहीं हो रहा है ये कि ये क्या मतलब, ये क्या बात क्यों चल रही है। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऐसा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है पूरा। ये यज्ञ की बात, मृत्यु की बात, या शामित्र पशु की हिंसा और वो सब। हाँ, करो समाधान। यहाँ मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि जैसे जो यज्ञ है उसमें जो शामित्र कर्म है यज्ञ में, तो उसमें पशु की हिंसा, पशु की बलि अपेक्षित होती है। तो यानी यज्ञ का एक मन में विचार आते ही एक ऐसा हिंसा रूप कर्म ध्यान में आता है कि ये यज्ञ हो रहा है तो यहाँ पर हिंसा होगी। इस बात को आगे के श्लोक में भी और खुलासा आएगा। तो इसलिए जो मृत्युदेव को बुलाने का यहाँ पे कि मृत्युदेव को यहीं बुला लिया है, तो वो देव यहाँ रहने से वो अधर्म की श्रेणी में नहीं आता। वैसे मतलब पशु को हिंसा अगर अपने जीव के स्वाद के लिए करते हैं तो वो अधर्म है, लेकिन ये जो यज्ञ में जो पशु हिंसा का कार्य है तो वो अधर्म की श्रेणी में नहीं आता। तो ये बात मुझे समझ में आ रही है कि यहाँ जो भगवान शब्द का प्रयोग है, इहो पहु तो भगवान मृत्यु हो, कहते मत्सु देव को यहाँ बुला लिया है उन्होंने। मुझे लगता है इनका प्रश्न कुछ और है, जरा समझो प्रश्न, उसके बाद समाधान करो। हाँ, मतलब ये जो कर्म जो ये कर रहे हैं यहाँ पर, उसमें ये मतलब बात क्या चल रही थी अभी कि जो 5वें श्लोक में वो पूछा ना कि ये कौन है, कलयुग का निग्रह क्यों किया। फिर यहाँ पर ऐसे स्टार्टिंग तो समझ में आई थोड़ी कि ये सौनक जी ये कह रहे हैं कि टाइम वेस्ट नहीं करना उनको, राइट, जो जिसमें भगवान की कथा हो वो बात करे। फिर ये जो यज्ञ का चला पूरा, तो वो जो मतलब 7वां श्लोक मोस्टली, राइट, कि जो थोड़ी आयु वाले मनुष्य जो इस मरने वाले शरीर से अमृत की इच्छा करने वाला है, उसके लिए इस यज्ञ पशु के हिंसारूप कर्म में भगवान ऐसे मृत्यु को बुला लेता है। इसका ही थोड़ा मुझे लग रहा है जो ये चला शामित्र कर्म और उन सब में। तो मतलब तात्पर्य कहना क्या चाहते हैं वो नहीं समझ में आ रहा ये बात लेकर। जी, मेरा भी यही प्रॉब्लम है, यही संदेह कि ये पूरी बात क्यों आ रही है और ये कैसे आ रही है, तो वो स्पष्ट करना है। इसका एक्चुअली पूर्व श्लोक से संदर्भ मुझे भी वो नहीं हो रहा, लेकिन जैसे शुरुआत में जहाँ 6 प्रश्न किए थे शौनक जी ने,
तो उसमें से पहला या दूसरा प्रश्न ये था कि आप कुछ एकांतिक श्रेय वाला कोई ऐसी बात हो वो यहाँ कहिए। तो अब ये बीच बीच में दूसरे विषय चले तो शायद शौनक जी अब वापस उस विषय को सुनने के इच्छुक हैं जो उन्होंने वहां पे प्रश्न किए थे। तो इसी कड़ी में मतलब ये प्रश्न यहाँ पे आ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी तो वो संदर्भ एग्जैक्ट जे शायद समझा है। हाँ, किसी और को करना हो सवाल। हाँ, प्रणाम जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ एक तो भागवत यज्ञ चल रहा है, उसकी कंपैरिजन यहाँ जो वैदिक जो कर्म होते हैं उनके साथ कुछ कर रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है कि जब वहाँ जैसे हजारों साल तक चलने वाला जो भागवत का यज्ञ शुरू हुआ है, वो यज्ञ और जो वैदिक यज्ञ होते हैं उसमें क्या तारतम्य है वो कुछ दिखाना चाहते हो, ऐसा मुझे लग रहा है। प्रणाम जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पूरी बात चली थी कि भाई जैसे शौनक जी से जो यज्ञ पहले जो बात आई कि जो यज्ञ के लिए उन्होंने वो बैठे थे और वो तभी ये सूत जी का आना हुआ, और वो जो यज्ञ था वो यज्ञ ऐसे 1000 साल चलने वाला, ऐसे बहुत लंबे समय तक चलने वाला यज्ञ था। तो वो जो बात आ रही है तो उसमें उसके संदर्भ में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरी बात आ रही है तो भाई यज्ञ का प्रारंभ हुआ और उसमें क्योंकि आयु जो है वो तो उतनी लंबी नहीं होती, तो वो जो आयु की जो वृद्धि है तो उसके लिए इस तरीके से वो जो प्रकार जो है वहाँ पे मृत्यु को बुलाया जाता है तो उसका जो प्रकार है वो शायद बता रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन वो कैसे आ रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है मुझे। धन्यवाद प्रणाम जी। मेरा भी प्रश्न यही था, लेकिन ये पांचवे में जो आया था कि 2 प्रश्न उठाए, उसका भी संदेह इस श्लोक से कैसे निवारण हो रहा है वो भी नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि उसकी उत्थानिका में वही कह रहे हैं कि इसलिए संदेह दूर करने के लिए तो ऊपर 2 प्रश्न उठाए थे, कली के संबंध में और उसने गाय को पैर क्यों मारा, ये दूसरा प्रश्न था। तो ये प्रश्न का भी समाधान इस श्लोक में कैसे हुआ वो भी नहीं समझ में आया। धन्यवाद प्रणाम जी। हाँ जी, ये भी मेरा दूसरा क्वेश्चन था कि ये इसके साथ रिलेट कैसे है, क्योंकि 5वें में दूसरा प्रश्न है ये कह के अटक गए, फिर उसका उत्तर जो है उसमें ये बात आ रही है तो वो भी कैसे आ रही है वो भी नहीं समझ में आ रहा। उत्तर तो नहीं है ना एक्चुअली, पता नहीं। श्लोक का कंटिन्यूएशन में प्रश्न चल रहे हैं उनके, मतलब उनकी शौनक जी की बात चल रही है। अब 10वें श्लोक से फिर ये संदेह का निवारण सूत जी करेंगे। जी, जो उनकी बात शुरू हुई है वो 9वें श्लोक तक चल रही है शौनक जी की बात। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन थे वो तो वहाँ पे खत्म हो गए, फिर बाद में अभी जो बात है वो अभी सूत जी को यानी कह रहे हैं कि अभी आप उसका उत्तर दीजिए, उसमें बीच में आ रही है बात, ऐसा। हाँ, उसी में बीच में आ रही है। अब फिर 10वें श्लोक में सूत उवास से फिर यही बात शुरू हो रही है, कली के निग्रह वाली। हाँ, आगे करना है जी। नहीं, ये हो गया समाधान। नहीं दे रही है 7वें श्लोक का थोड़ा सेकंड दूसरा चरण नहीं समझा। हाँ, तो मुख्य बात ये है कि शौनक ने पूछा सूत को, क्योंकि सूत ने ये कलिनिग्रह की बात की, तो उसके ऊपर शौनक ने सूत को फिर से पूछा कि किस प्रयोजन से राजा ने कली का पराभव किया और ये शूद्र कौन था, इस बात को आप कहें। पर आप ये बात तो ही कहें, प्रश्न तो सहज हो गया इसलिए कर दिया, पर इसका उत्तर देना आपके लिए जरूरी नहीं है।
पर यदि ये बात कृष्ण कथा पर निर्भर हो, यानी कृष्ण कथा से जुड़ी हुई हो, तो ही आप इसका उत्तर दें, अन्यथा आप समय न बर्बाद करें आपका और हमारा दोनों का। ये बात शौनक कह रहे हैं, क्योंकि असद जो अन्य असद आलाप हैं, उन असद आलाप में आयु का व्यय करना, अपव्यय करना, उसका क्या प्रयोजन है। तो अब ये जो शौनक हैं वो तो हम शुरू में, जैसे इन्होंने ललित जी ने कहा था, और ये विषय हम सब जानते हैं कि सूत जी जब वहां पधारे उस समय शौनक आदि ऋषि दीर्घ सत्र का आयोजन करके बैठे हुए थे, क्योंकि उनको ये संकेत प्राप्त हो गया था कि अब भगवान श्री कृष्ण भूलोक को छोड़कर स्वधाम पधारेंगे और कली का प्रवेश होगा। तो ऐसे में बचने का यही उपाय है कि भगवत क्षेत्र में रहा जाए और काल के प्रभाव से बचने के लिए यज्ञ सत्र में बैठा जाए, जिससे कि आयु स्थिर हो जाए। तो ये एक इस प्रकार का यज्ञ सत्र के जिससे ये काल से अप्रभावित रहें, और उनको ऋषि थे इसलिए इस बात को वो जानते भी थे कि सूत के रूप में या भगवान अपने कथा स्वरूप से सूत के मुख से प्रकट होंगे इनके बीच में, जिससे उनका जीवन सफल हो जाएगा और ऐसे विपरीत काल में भी उनको किसी तरह से भगवत संग की प्राप्ति होगी। तो ऐसी अभिलाषा से इन्होंने यज्ञ सत्र का आयोजन किया था। तो वो यही बात बता रहे हैं कि ये जो यज्ञ का आरंभ जो किया उन्होंने, वो तो आयु की वृद्धि के लिए ही किया था। उसका कारण ये कि जहां यज्ञ सत्र होता हो, जिस प्रकार का सत्र इन्होंने आयोजित किया था, उसमें तो मृत्यु स्वयं वहां उपस्थित हो जाती है, इसलिए उस सत्र में किसी का मरण होना संभव नहीं है। इसी बात को यहां इन्होंने कहा कि थोड़ी आयु वाले मनुष्य जो इस मर्त्य शरीर से अमृत की इच्छा करते हैं, उनके लिए ये यज्ञ पशु की हिंसा रूप जो कर्म होता है, उसमें भगवान मृत्यु को बुला लेते हैं, क्योंकि यहाँ उस मृत्यु का भाग, मृत्यु देव जो है उसका भाग उनको दिया जाना होता है, इसलिए उसे लेने के लिए वो देव, मृत्यु देव है, वो वहां पर उपस्थित होते हैं। तो जब तक वो उपस्थित वहां रहते हैं तब तक किसी की मृत्यु नहीं होती है। तो इस प्रकार से ये कह रहे हैं कि हम इन सूत के द्वारा भगवत चरित्र रूप जो वचनामृत है, उसको सुनने के लिए हम इस दीर्घ सत्र का आयोजन करके बैठे थे, ताकि हम लोग इसे सुनने के लिए जिंदा रहें, मर न जाए। तो हमने जो आयोजन किया था वो इसी कथामृत को प्राप्त करने की अभिलाषा से हमारी आयु की वृद्धि हो, इस प्रयोजन से आयोजन किया था। उसमें यहाँ वहां की बेकार की बातें कहकर और हमारी आयु का अपव्यय न हो, ये आप देखें। इसलिए जिज्ञासा कोई बात छिड़ी थी, उसके ऊपर से हमने कुछ पूछ लिया, पर यदि हमारा पूछना यदि भगवत कथा से संबंधित हो तो ही आप उसका समाधान करें, अन्यथा उसकी उपेक्षा करें, उस प्रश्न को उत्तर न दें, ये कहना चाहते हैं।
जी है, मतलब अगर भगवान से अन्य कुछ बातें चलेगी तो भगवान मृत्यु को बुला लेंगे, ये शंका, मतलब शंका नहीं, उनका सजेशन है ऐसे ना, जैसे भगवान शब्द से। नहीं, बुला लेंगे नहीं बुला लेंगे की बात नहीं है, मृत्यु तो आ ही जाएगी। आगे का कर लो, श्लोक तो हो जाएगा उस पर। हाँ जी, श्लोक 8 का आभासात, यदि ऐसा है भी, यानी जहां तक मृत्यु है वहां तक कोई नहीं मरेगा, तो क्या हुआ, ऐसा जानने की इच्छा होने पर कहते हैं न कश्चित् म्रियते तावद् यावत् आस्त इहान्तकः एतदर्थं हि भगवान आहूतः परमर्षिभिः अहो न लोके पियेत हरिलीलामृतम वचः। जहां तक यहाँ मृत्यु का निवास है तब तक कोई न मरे, इसलिए उत्तम कोटि के ऋषियों ने भगवान रूप मृत्यु का आह्वान किया है, जिसे आश्चर्य से कहा है कि अहो, जिसमें हरि भगवान का लीलामृत भरा हुआ है, ऐसे वचन मनुष्य लोक में पिलाए जाते हैं। सुबोधनी जी, इसलिए भगवान को बुलाया है कि लोक में कोई मरे नहीं, हमारे यज्ञ से प्रकट हुए अमृत के पान से सब अमर हो जा रहे हैं, बीच में कोई न मरे, ऐसे विचार से इस यज्ञ में अमृत प्रकट किया जाता है। ऐसा निश्चय करके किसी का मरण न होने देने के लिए भगवान का आवाहन करने में समर्थ ऋषियों ने भगवान को बुलाया है। यहाँ महाप्रभु जी समझा रहे हैं कि माने जब तक ये यज्ञ चले उस दौरान मृत्यु से किसी का अपघात न हो, साथ ही यज्ञ के फलस्वरूप जो अमृत प्राप्त हो उसके पान से किसी की भी मृत्यु न हो, सब अमर हो जाए। अतः जो परम ऋषि लोग जो भगवान का आह्वान करने में समर्थ थे, उन्होंने भगवान को यही बुलवा लिया है। प्रभु अदृश्य होने से यहाँ कथा रूप से पधारे, इसी से आश्चर्य होता है कि लोक में हरि भगवान के लीला रूप अमृत वाले वचनों का पान कराते हैं। तो यहाँ जो अहो पद प्रयोग किया है उसका अभिप्राय यहाँ समझा रहे हैं कि भगवान यहाँ कथा के स्वरूप में पधारे हैं, साक्षात स्वरूप में द्रष्टव्य नहीं है। तो ये बहुत आश्चर्य की बात है कि जो श्लोक में अहो पद से द्योतित हो रहा है कि जिस कथा में हरि भगवान का लीला रूपी अमृत भरा हुआ है, ऐसी भगवत कथा इस मनुष्य लोक में पान करने को मिल रही है। यहाँ यह अभिप्राय है कि हमने यज्ञ का प्रारंभ किया है, उसमें अपने लिए सब देवताओं को बुलाने में अपकीर्ति होती है, अथवा सब प्रकार के प्राण से यज्ञ किया है, ऐसा श्रुति में कहा है। उस प्रमाण से अपकीर्ति होने पर उसे दूर करना चाहिए। जब यज्ञ का प्रारंभ किया जाने लगा तो वहां सब मरने लगे, यह अपकीर्ति होने में कारण बना। अहो नलोके पियेत हरि लीलामृतम बच्चा, ये बात का यहाँ पे स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि इसमें आश्चर्य क्या है। यहाँ ये आश्चर्यजनक बात समझ में आ रही है, तो उसका अभिप्राय यहाँ महाप्रभु जी बता रहे हैं कि वेद में ऐसे वचन है कि सब प्रकार के प्राण से यज्ञ किया है, यज्ञ का प्रारंभ किया जाने लगा तो वहां सब मरने लगे, ये वेद के वचन है। ऐसे वेद के प्रमाणों से अपकीर्ति होती है, क्योंकि हिंसा रूप यज्ञ कर्म में देवताओं की अपेक्षा तो रहती ही है, और हिंसा रूप कर्म अपकीर्ति होने में कारण है। ये वेद के वचनों से यहाँ पर ये बात समझाई जा रही है कि ये सब वचनों से एक अपकीर्ति होती है कि ये यज्ञ हुआ है तो मतलब वहां कहीं हिंसा का कार्य होगा। आगे, जिस यज्ञ के लिए देवताओं को बुलाया है उन्हें यज्ञ करने वाला कैसे माना, और जो प्रजा के प्राण से यज्ञ करने वाले हैं उन्हें यज्ञ करने वाला क्यों नहीं माना, ऐसा वेद में कहा है, जिससे यज्ञ में मरने वाले की अपकीर्ति होती है। उस दोष की निवृत्ति करने के लिए ऋषियों ने ऐसा निश्चय किया है कि यहाँ यज्ञ में ही भगवान का आह्वान किया जाना चाहिए और भगवान को यज्ञ अर्पण करना चाहिए। अतः पशु की हिंसा रूप कर्म में मृत्यु को बुलाना अपकीर्ति दूर करने के लिए ही है। तो ये श्रुतियों के वचन जो ऊपर महाप्रभु जी ने कोट किए, वही श्रुतियां उन वचनों के संदर्भ में ये आक्षेप भी उठा रही है। ये भी श्रुतियों के वचन है कि जिस यज्ञ के लिए देवताओं को बुलाया है उन्हें यज्ञ करने वाला कैसे माना, और जो प्रजा के प्राण से यज्ञ करने वाले हैं उन्हें यज्ञ करने वाला क्यों नहीं माना। ये वचन सब वेद में ही कहे गए, जिससे हिंसा रूप कर्म के कारण ये यज्ञ की अपकीर्ति होती है। तो ये एक दोष है। इस टाइप का जो हिंसा रूप कर्म का विधान वेद में मिलता है तो ये एक दोष रूप है।
तो ऐसा दोष ये यज्ञ में नहीं रहे, तो वहां जो सिद्ध ऋषिगण थे इस सत्र में जो शामिल हुए थे, तो उन्होंने विचार करके निश्चय किया कि इस यज्ञ में भगवान को ही बुला लिया जाए और ये यज्ञ भगवान को ही समर्पित कर दिया जाए। जो ऐसा यानी इस तरह का जो प्रचलन है कि यज्ञ हिंसा रूप कर्म में, तो मृत्यु को भी फिर यहाँ पे बुलवा लिया जाए, तो जिससे कोई मरेगा ही नहीं, तो अपकृति रूप दोष भी नहीं आएगा। तो ऐसा ऋषियों ने निश्चय किया कि हमारे यज्ञ में ये बात जो हो रही है ये अतिशय आश्चर्यजनक बात है। भगवान ने भी उसे सिद्ध किया है। भगवान स्वयं ही पधारे हैं, आप द्वारा की जाने वाली कथा में कथा रूप से पधारे हैं, यही आश्चर्य है। और भगवान ने भी उन ऋषियों के विचार का यहाँ पे अनुमोदन किया है। ये बात यहाँ पे समझाई जा रही है कि यहाँ भगवान कथा रूप से पधारे हैं, तो यही तो आश्चर्य की बात है कि कथा रूप में प्राणियों के लिए अमृत सिद्ध होगा। या गोपी गीत के तव कथामृत की सुबोधनी जी में महाप्रभु जी ने यही बात समझाई है कि जैसे प्रभु में 6 ऐश्वर्य हैं, तो ऐसे ही उनकी कथा भी षडैश्वर्य युक्त है, तो अतः अमृत रूप है। तो जैसे प्रभु का स्वरूप आनंद परमानंदात्मक रसात्मक है, तो उसी तरह से कथा का स्वरूप भी आनंद परमानंदात्मक रसात्मक ही है। इसलिए देखते हुए ही प्राणियों के लिए अमृत सिद्ध होगा। कारण यदि अमृत सिद्ध न करना हो तो अवतार आदि के द्वारा किसी को न दिखाई दे, उस रीति से उसे सिद्ध कर दें, परंतु यहाँ तो प्रभु प्रत्यक्ष पधारे हैं, इसलिए आश्चर्य हुआ है। अतः आप तो भगवान का ही चरित्र कहिए, अन्य किसी का नहीं। यानी ये बात यहाँ पे आ रही है कि ये कथा कानों में पड़ते ही अमृत तत्व की अनुभूति होएगी ही, क्योंकि शौनक जी ऋषिगण अवकाश में भगवत लीला कथा श्रवण करने के प्रयोजन से यहाँ पर एकत्र हुए थे, तो उनका कथा श्रवण पर ही भार है। कथा में अमृत तत्व सिद्ध न करना, यदि अमृत तत्व सिद्ध नहीं करना होता तो वर आदि के द्वारा भी या अदृष्ट रूप से भी भगवान वह प्रदान कर देते, पर कथा के रूप में भगवान पधारे हैं, तो शौनक जी का भाव सिर्फ और सिर्फ भगवत कथा सुनने का ही है, अन्य चरित्र सुनने का नहीं। तो यहाँ मुख्य जो बात समझ में आ रही है कि कथा में, भगवत कथा में अमृत तत्व की सिद्धि करना, यहाँ पे ये महाप्रभु जी का अभिप्रेत है। यहाँ पे जय 8वां श्लोक संपूर्ण हुआ है। हाँ, जी यहाँ पे ये जो बात आई ना कि भाई यहाँ अभिप्राय यह है कि हमने यज्ञ का प्रारंभ किया है, उसमें अपने लिए सब देवताओं को बुलाने में अपकीर्ति होती है, अथवा सब प्रकार के प्राणों से यज्ञ किया है, ऐसा श्रुति में कहा है, तो उस प्रमाण से अपकीर्ति होने पर उसे दूर करना चाहिए। तो ये अपकीर्ति की बात जो है वो समझ में नहीं आ रही है। तो मेरा भी यही प्रश्न है, क्योंकि देवताओं को तो बुलाया जाता है यज्ञ में, तो फिर उसको बुलाने से अपकीर्ति कैसे होती है वो भी जानना था। तो इस संदर्भ में आ रहा है कि ये वेद में ये बात कही गई है कि यज्ञ का प्रारंभ किया जाने लगा तो वहां सब मरने लगे। ये कोई वेद के वचन है, वो मुझे यहाँ समझ में नहीं आया कौन सी श्रुति में है ये। तो इन प्रमाणों के कारण यहाँ कह रहे हैं कि अपकीर्ति होती है। लेकिन अपकीर्ति की बात क्यों आ रही है? क्योंकि और वो भी कि सब प्रकार के प्राण से यज्ञ किया, तो वो सब प्रकार के प्राण से यानी कैसे? यानी हिंसा, प्राणियों की हिंसा हुई ना उसमें, तो वो अपकीर्ति बनने में कारण है। ये हिंसा रूप जो कर्म है वो अपकीर्ति होने में कारण है, ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। सब प्रकार के प्राण से ऐसा है, तो सब प्रकार के प्राण की बात यज्ञ किया, ये बात श्रुति में कही गई है। तो ये इस प्रमाण से वो अपकीर्ति हो रही है उससे, तो वो अपकीर्ति को दूर करना चाहिए। तो इसलिए फिर ये सामर्थ्य ऋषियों ने जो है वो विचार किया कि भगवान को भी यहाँ पे बुला ले, तो भगवान का भी आह्वान किया है यहाँ पे। तो इसलिए ये कथा के रूप में भगवान यहाँ पर, कथा के स्वरूप में यहाँ भगवान पधारे हैं। ये थोड़ा सा वेद के वचन है, तो
मुझे भी स्पष्ट नहीं हो पा रहे, जितना मेरा मति है उसके हिसाब से मैंने विचार किया है। आगे जे करेंगे कुछ। नहीं, यही बात है। ये जो महासत्र के आयोजन होते हैं उसमें वो हिंसा प्रधान यज्ञ होते हैं, परंतु इनके पास वैदिक प्रणाली से जीने वाले ये ऋषि थे, दूसरा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि यदि सत्रारंभ न करें तो काल उनका ग्रास बना ले। दूसरा ये है कि यज्ञ सत्र में जो दीक्षित हो जाते हैं वो अन्य सब कर्मों से और उत्तरदायित्व से वो मुक्त हो जाते हैं, तो केवल ये एक ही कर्म करना रह जाता है जिसकी दीक्षा इन्होंने ली है। उसका ये लाभ होता है कि ये एक काम को निपटाने के बाद उनको पूरा समय भगवत भजन के लिए प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे विचार से उन्होंने ये सत्र का आयोजन किया, पर सत्र में ये कुछ दोष तो हैं ही। तो वो दोष यहाँ जो गिनाए गए हैं कि यस सत्राया गुरते किमेते सत्रिण, ये यजुर्वेद के सब मंत्र में ये बात बताई गई है कि इनमें ये दोष हैं कि जहां पर जीव हिंसा होती है। तो जीव हिंसा का कैसे वारण किया जाए, तो उसके लिए उन्होंने भगवान का और मृत्यु के देव का ही यहाँ पर आवाहन कर लिया, और भगवान ने कृपा करके उसको संपादित भी कर दिया। कथा रूप से आप स्वयं पधारे। जी जी। और यहाँ पे ये जो लास्ट बात आई कि परंतु यहाँ तो प्रभु प्रत्यक्ष पधारे हैं, तो प्रत्यक्ष पधारे हैं उसको कैसे लेना चाहिए? प्रत्यक्ष का मतलब यहाँ मूल में स्वयं ऐसा है, स्वयं आगतः, भगवान स्वयं पधारे हैं और कथा रूपेण से समागतः। जी, यानी कथा रूप से ही, लेकिन प्रत्यक्ष। जी हाँ। आगे का श्लोक आपका है तो कर लो छोटा सा। हाँ जी जी जी। 9वें श्लोक की उत्थानी का है। अब यहाँ शंका उठती है कि वे प्राणी स्वयं ही अपनी मृत्यु का निवारण कर लेंगे, उस कार्य में तुम्हारे प्रयत्न से क्या फल होगा, इसका समाधान कह रहे हैं। तो ये यहाँ पर अब ये बात आ रही है कि मृत्यु के निवारण की जो प्रक्रिया 8वें श्लोक में समझाई, अब उस बात पर यहाँ शंका खड़ी हो रही है कि उन प्राणियों की मृत्यु को अटकाने का जो कार्य आप कर रहे हो उसमें तुम्हारे प्रयत्न से क्या प्रयोजन, वे प्राणी स्वतः ही अपनी मृत्यु का निवारण कर लेंगे। तो ये श्लोक आ रहा है उसमें कि मंदस्य मंद प्रज्ञस्य वयो मंदायुष्य वे निद्रया ह्रियते नक्तम दिवाच व्यर्थ कर्म भी। मंद बुद्धि वाले तथा मंद आयु वाले, मंद पुरुष की आयु रात्रि में नींद से तथा दिन में व्यर्थ कार्यों से नष्ट हो जाती है। सुबोधनी जी, आलस्य के कारण जो कुछ भी कार्य नहीं कर सकते उनकी आयु व्यर्थ चली जाती है। तो मूल श्लोक में जो मंदस्य पद है उसका आशय महापुरुष समझा रहे हैं कि वे पुरुष आलसी हो गए, आलस्य के कारण उनकी कोई भी कर्म में प्रवृत्ति होती नहीं और उनकी आयु व्यर्थ चली जाती है। बुद्धि मंद होने से वे ज्ञान रहित हैं। ऐसे पुरुष की रात्रि संबंधी आयु निद्रा के द्वारा हल ली जाती है और दिन संबंधी आयु निरर्थक काम में नष्ट हो जाती है। इस प्रकार सारी आयु को अन्य स्थान में लगा देने से उनमें मौत को टालने की सामर्थ्य नहीं रहती। अब मंद प्रज्ञस्य का आशय महापुरुष समझा रहे हैं कि उनकी बुद्धि मंद होने से वे ज्ञान से भी रहित हैं। और मंद आयुष्य का आशय यह है कि उनकी आयु मंद यानी कम रहने से उनमें भक्ति का भी अभाव है। यहाँ पे शायद ये इतना ट्रांसलेशन छूट गया है कि मूल सुबोधनी जी में ये वचन है कि मंदम आयुष्येति भक्ति अभावा। अब निद्रया हीयते नक्तम दिवाच व्यर्थ कर्म भी, इसका आशय कहते हैं कि उन पुरुषों की जो रात्रि संबंधी आयु है वह तो सोने में व्यतीत हो जाती है और दिन में वे निरर्थक कामों में अपनी आयु को गंवा देते हैं। इस अर्थ में मंदायुष्य कहा है कि भक्ति करने का समय ही कहाँ है उनके पास।
अतः मृत्यु को टालने की सामर्थ्य उनमें होती ही नहीं, इसलिए समर्थ ऋषिगण उनके लिए प्रयत्नशील है। यहाँ जे 9वां श्लोक संपूर्ण हुआ। ठीक, यहाँ विराम।